हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो डेफिनेशन सिंपल है हमारी कि काउंटेबल सेट क्या होता है। कोई भी सेट या तो फाइनाइट हो उसको हम काउंटेबल बोलते हैं, या फिर क्या हो सकता है वो इक्विवेलेंट टू, मान लो एस की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी सेट आपने एस लिया हुआ है उसको काउंटेबल दिखा रहे हैं, या तो वो फाइनाइट हो या फिर क्या होगा इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर। इक्विवेलेंट कैसे चेक करोगे? अगर आपको सेट से नेचुरल नंबर के ऊपर 1/(1/(2) फंक्शन मिल जाता है तो उसको हम इक्विवेलेंट बोल देंगे नेचुरल नंबर के, और उसको काउंटेबल बोल देंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी हमने की थी, अलिफ नोट होती है। ठीक है, अब दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो एग्जाम में भी पूछी हुई हैं और आपको बुक के अंदर, कुछ ही बुक के अंदर दी हुई हैं। ठीक है, कि अगर कोई आपको फंक्शन दिया हुआ है एक सेट से नेचुरल नंबर के ऊपर, ठीक है जी, अगर मैं आपको बोल दूं दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव, इंजेक्टिव का मतलब 1 1, अगर आपको कोई भी सेट एस से नेचुरल नंबर के ऊपर 1 1 फंक्शन दे दिया जाता है तो भी आपका फंक्शन जो सेट एस होगा वो क्या हो जाता है, काउंटेबल। ये भी ध्यान रखना। ये कैसे होता है वो देखते हैं कि देखो, अगर फंक्शन है एस से नेचुरल नंबर के ऊपर 1 1, तो कंडीशन क्या होती है 1 1 की, कि जो डोमेन वाला सेट है उसकी कार्डिनलिटी को डोमेन वाले सेट के इक्वल या लेस होती है। ठीक है जी, यानी नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या है, अलिफ नोट। तो एस की कार्डिनलिटी या तो क्या होगी, अलिफ नोट, या अलिफ नोट से छोटी होगी। ठीक है, अब हमने क्या कहा था कि काउंटेबल सेट कौन सा होगा, या तो फाइनाइट होना चाहिए या उसकी जो इक्विवेलेंट है वो किसके हो जाए, नेचुरल नंबर के। नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट हो जाएगा तो इसकी कार्डिनलिटी अलिफ नोट के हो जाएगी। ठीक है, अब हमें इसी के अंदर यूज करना होता है कॉन्टिनम हाइपोथेसिस। अब कॉन्टिनम हाइपोथेसिस क्या होता है कि सबसे छोटा, आपको पता ही है कार्डिनल नंबर, अगर सेट की बात करते हैं तो एम्प्टी सेट आता है हमारे पास। ठीक है, उसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, 0। फिर हम लेते हैं 1 2 3 अप टू n, फिर आता है n+1। इस तरह चलते चलते अगर फाइनाइट है तो n+1 n+2 लेते रहोगे। तो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो आपका पहला इनफाइनाइट सेट होता है उसकी जो कार्डिनलिटी है काउंटेबल इनफाइनाइट, उसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, अलिफ नोट। ठीक है, फिर इसका पावर सेट बनाओगे। अगर मान लो इसको एक सेट मानते हो जिसकी कार्डिनलिटी अलिफ नोट है, तो उसका जो पावर सेट आएगा वो 2 अलिफ नोट आता है। ठीक है, यानी कि इसी के अकॉर्डिंग कि अलिफ नोट जो नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी है, 2 अलिफ नोट जो रियल नंबर की कार्डिनलिटी है, उनके बीच में कोई भी ऐसा सेट नहीं एग्जिस्ट करता जिसकी कार्डिनलिटी इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, इसके बाद में फिर इसका पावर सेट बनाओगे तो 2 अलिफ नोट। ठीक है, इस तरह से चलता रहता है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब देखो एस जो है, हमने 1 1 फंक्शन तैयार कर दिया, एस की कार्डिनलिटी अलिफ नोट के इक्वल या अलिफ नोट से लेस दिखा दी। अलिफ नोट से लेस हुआ, पहला तो यही था इनफाइनाइट सेट जिसकी कार्डिनलिटी अलिफ नोट थी, तो वो उस केस में मैंने बोला हुआ है कि काउंटेबल हो जाएगा, या उससे लेस है तो भी, इक्वल है तो भी, यानी कि ये आपने कंसेप्ट ध्यान में रखना है। दूसरा इसी में बोल दिया जाता है कि अगर आप सेट तैयार करते हो नेचुरल नंबर से एस पे, नेचुरल नंबर से एस पे, यहाँ पे फंक्शन दे दिया जाए आपको ऑन टू, या आपको सर्जेक्टिव बोल दिया जाए। ठीक है, ये भी आपको सबका पता होना चाहिए कि सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होगा, अब भी क्या बोलेंगे, अगर नेचुरल नंबर से किसी सेट के ऊपर ऑन टू फंक्शन बन रहा है तो उसको भी हम क्या बोल देते हैं, काउंटेबल सेट। ये भी ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होगा, ऑन टू फंक्शन की कंडीशन क्या होती है हमारे पास, कि जो कोड मेन साइड वाला है, यानी कि ऑन टू सेट में हमें पता है कि जो कोड मेन है वही रेंज बन जाती है, पूरा रेंज सेट आ जाता है। तो उस केस में भी क्या हो जाता है कि एस की कार्डिनलिटी नेचुरल नंबर जो इस साइड पड़ा है उससे छोटी या इक्वल होनी चाहिए, ये कंडीशन होती है ऑन टू फंक्शन की।
फिर वही बात आ गई, नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होती है, अलिफ नोट, यानी कि अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी अलिफ नोट से लेस या उसके इक्वल है तो वो सेट क्या हो जाता है, काउंटेबल। ठीक है, तो ये काउंटेबल की आपकी डेफिनेशन हो जाती है इस तरीके से दो ये, या फिर आप बोल सकते हो कि नेचुरल नंबर एस से नेचुरल नंबर के ऊपर 1 1 ऑन टू फंक्शन हो जाए तब भी वो क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है जी, तो एक तो हो गया ये काउंटेबल। इसके अलावा अगर आपको ऑन टू फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं मिलता, हमें चाहिए मेनली एक सेट को अगर काउंटेबल दिखाना है तो नेचुरल नंबर से एस के ऊपर 1 1 ऑन टू फंक्शन चाहिए होता है। अगर आपको 1 1 नहीं मिला तो भी आप बोल दोगे क्योंकि बाइजेक्टिव नहीं होगा फिर, या ऑन टू नहीं मिलेगा तो भी बाइजेक्टिव बोल दोगे। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जांपल किया था कि अगर आप एक सेट ए लेते हो और एक आपने बना लिया पावर सेट ऑफ ए, तो हमने देखा था कि आप यहाँ से ऑन टू फंक्शन बना सकते हो कि नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो पावर सेट ऑफ ए है, उल्टा लो इसको, ए टू पावर सेट ऑफ ए लेते हैं। ठीक है, पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, ग्रेटर होती है ए से, तो क्योंकि इसका अगर n एलिमेंट है तो इसमें 2 टू द पावर n आता है, तो यहाँ पे हम ऑन टू फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर नेचुरल नंबर है और उसका पावर सेट आपने बना रखा है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो वहाँ भी ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, और हमने बोला भी हुआ है कि ये आपस में इक्विवेलेंट नहीं होते। ठीक है, तो इस तरह से ये डेफिनेशन आप यूज़ कर सकते हो काउंटेबल सेट के लिए। ठीक है, अब इसमें कुछ रिजल्ट करते हैं जो हम यूज़ करेंगे इन टाइप के क्वेश्चंस के अंदर। तो वो क्या है, अगर आपको दिया हो इफ ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए सबसेट है बी का, बी के बारे में बताया हुआ है कि बी जो है वो आपका क्या है, काउंटेबल। या काउंटेबल को आप बोल सकते हो कि जिसको हम ऑर्डर वाइज अरेंज कर पाएं। जैसे कि आपने नेचुरल नंबर देखा होता है कि 1 1 के बाद 2 आपको पता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर सकते हो। ठीक है, या फिर वो 1 1 ऑन टू फंक्शन बनाना है वो अलग मैटर है। तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि अगर हम ऑर्डर वाइज अरेंज कर सकते हैं तो भी हम उस सेट को क्या बोल देते हैं, काउंटेबल। अब क्या बोला हुआ है कि बी काउंटेबल है। ठीक है, अगर बी काउंटेबल है ऐसा दिया हुआ है तो विच इंप्लाइज दैट, यानी कि बड़ा सेट काउंटेबल है, बड़े सेट के एलिमेंट्स को आप अरेंज कर पा रहे हो ऑर्डर वाइज। तो हमने तो ए का सबसेट ही लिया हुआ है तो उसको भी अरेंज कर लेंगे हम। ठीक है, ऑर्डर वाइज। तो यहां से क्या हो जाता है, ए इज काउंटेबल। ठीक है जी, सेकंड इसी में यूज कर लो कि इफ ए सबसेट बी दिया हुआ है और आपको ए के बारे में दे दिया कि ए इज अनकाउंटेबल। अब ए के बारे में दे दिया अनकाउंटेबल, यानी छोटे वाला अनकाउंटेबल है, उसको अरेंज नहीं कर पा रहे, तो बड़े वाले सेट को कैसे करोगे, तो विच इंप्लाइज दैट बी इज आल्सो अनकाउंटेबल। ये हमने सीक्वेंस में करा होता है ना कि अगर बड़ी सीरीज कन्वर्ज करती है तो छोटी सीरीज कन्वर्ज कर जाती है, अगर छोटी सीरीज डाइवर्ज करती है तो बड़ी सीरीज भी डाइवर्ज कर जाती है। लेकिन अगर यहाँ ए सबसेट ऑफ बी दिया जाए, ए के बारे में काउंटेबिलिटी बता दी जाए तो बी के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, जैसे कि अभी बात करेंगे जैसे सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो एक बार आपने ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर्स का सेट, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, और इसी के अंदर 2n जो हम ले सकते हैं इवन नंबर्स का सेट। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, काउंटेबल। ठीक है, ये हम प्रूव भी कर सकते हैं। नेचुरल नंबर्स को आप देख सकते हो ऑर्डर वाइज अरेंज कर सकते हैं, उस फॉर्म में कर लेंगे। जो रेशनल नंबर्स का सेट आएगा उनको भी अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे डेफिनेशन यूज कर सकते हो अरेंजमेंट वाली। अब कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इनको हम कैसे करेंगे, उनमें हम मेनली ये 2 रिजल्ट्स यूज करते हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। तो इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फ्लोइंग सबसेट्स ऑफ R2 आर अनकाउंटेबल। ये सारे के सारे R2 प्लेन में से क्या लिए हुए हैं, सेट्स उठाए हुए हैं, सबसेट्स लिए हुए हैं। हमें पूछा है कि कौन सा इनमें से अनकाउंटेबल है, तो एक एक करके उठाते हैं इनको। ठीक है, तो ग्राफिकली ड्रॉ करो इनको। अब हमें क्या लेने, इसमें से ऐसे पॉइंट्स इकट्ठे कर रहे हैं सच दैट जिसका x कोऑर्डिनेट है वो y वाले कोऑर्डिनेट के इक्वल या उससे छोटा होता है। अब हमें पता है
कि x और y जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो इस लाइन पे y इज इक्वल टू एक्स पे इक्वल होते हैं, ठीक है। अब x छोटा कब होगा, अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो x बढ़ता जाएगा y की कंपेयरिंग में, क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, y छोटा हो जाएगा x से और यहाँ पे x छोटा हो जाएगा y से, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने, यानी कि इस साइड y ज़्यादा बढ़ेगा, इस साइड x ज़्यादा बढ़ेगा। तो हमें कौन सा रीजन लेना है, ये रीजन लेना है। अब इसमें क्या आ रहा है, इसमें आप देखो तो दो चीज़ें आ रही है, एक तो a इज इक्वल टू बी और a इज इक्वल टू लेस देन बी। ये दोनों के दोनों अगर आप इन पॉइंट्स को इकट्ठे करोगे तो भी वो a में आ रहा है, इन पॉइंट्स को इकट्ठे करोगे तो भी a में आ रहा है। हम क्या करेंगे, जिस चीज़ को देखना ईजिली है उसको उठाएंगे। तो हम जस्ट इस लाइन को उठा लेते हैं ना इसमें से, यानी कि जो ये लाइन उठाओगे वो भी तो ए के लिए जो ए ऑप्शन पड़ा है, ये जो सेट पड़ा है उसका सबसेट है। अभी हमने यूज़ किया था जो ए सबसेट ऑफ बी आपको दिया जाए, ए के बारे में देखो क्या पता लग रहा है। अब जो ए हमने ये उठा लिया कि ए इज इक्वल टू बी वाला ये पार्ट, ये लाइन। अब इस लाइन की अगर आप इमेज देखो तो कहाँ जा रहा है ये देखो इधर पूरा का पूरा कंटिन्यूस है, इधर भी, यानी कि ये पूरा का पूरा आर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ बोल सकते हो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आ जाएगा। हमने देखा एक छोटा सा इंटरवल ए बी या वो क्लोज्ड हो, ये सारे के सारे आर के इक्विवेलेंट हो जाते हैं। आर की कार्डिनलिटी क्या होती है, 2 टू द पावर अलिफ नोट। आर जो सेट होता है वो आपका अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। यानी कि ए जो हमने लिया है ए इक्वल टू बी वो क्या आ गया, अनकाउंटेबल आ गया। तो बड़े वाला सेट क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा ना। तो पूरा ये चेक करने की बजाय उसमें से कुछ पार्ट, कुछ सबसेट उसका जो आप इजीली कर सकते हो जिसको वो डिफाइन करो, तो ये अनकाउंटेबल आएगा। फिर हम ये उठाते हैं कि आपने ऐसे पॉइंट्स उठाने हैं ए प्लस बी क्या आए, क्यू में से आए। अब क्यू में तो बहुत है, 1 2 1/2 1/3 सारे हैं। हम क्या करते हैं, इसका एक छोटा सा सबसेट ले लेते हैं। अब हमें पता है कि अगर मैंने a प्लस बी को 1 ले लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि a प्लस बी क्यू में आना चाहिए। इसने कंडीशन क्या दे दी कि दोनों का सम क्या है, क्यू में आ रहा है। तो अगर मैं a प्लस बी को 1 ले लूँगा तो वो भी क्यू में आ रहा है ना, उसका एक छोटा सा सबसेट ले लिया मैंने। इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं कि a प्लस बी अगर आप R2 के अंदर बात करते हो इसके सबसेट की तो ड्रॉ करोगे, आपको पता है a प्लस बी लाइन ईजी है ड्रॉ करना। तो एक लाइन पता ही है, ये सारी की सारी R फिर से ये आ जाएगा, इसका जो रेंज सेट आएगा वो R आएगा। प्रोजेक्ट कर लिया करो, अगर आपको कर्व दिया है तो उसको y एक्सिस पे प्रोजेक्ट कर लो, ठीक है। जहाँ तक आपकी इमेज बनेगी वो आपको रेंज पता चल जाएगा। ये भी क्या आ जाएगा, R, पूरा का पूरा रेंज सेट R आ जाएगा। तो हम क्या बोल देंगे, ये भी क्या है, अनकाउंटेबल। यानी कि अभी हमें इसके बारे में पता चला है कि ये अनकाउंटेबल है। और ये सबसेट किसका है, जो बी ऑप्शन पड़ा हुआ है। अगर छोटा सबसेट, छोटा सेट अगर उसी के अंदर पड़ा हुआ अनकाउंटेबल है तो बड़ा सेट भी क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। तो ये क्या हो जाएगा जी आपका, अनकाउंटेबल। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स में थर्ड जब उठाओगे आप, ए बी इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। तो पहले तो आपने ये देखना है ध्यान से कि अगर ए और बी एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट्स का जो कपल टप्पल है आपका वो कहाँ से आ रहा है, R2 में से। उसका मीनिंग क्या होता है कि ए बी जो आपको दिया हुआ है वो R क्रॉस R में से आ रहा है, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट वो भी R में से आ रहा है, बी जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो भी R में से आ रहा है। या कहीं जगह आपको ये भी मिलेगा कि ए बी बिलोंग्स टू क्यू स्क्वेयर या क्यू क्रॉस क्यू, यानी कि पहला जो आपका कोऑर्डिनेट आ रहा है वो क्यू रेशनल नंबर्स में से, सेकंड भी रेशनल नंबर्स में। ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो दोनों कोऑर्डिनेट्स की अगर आप मल्टीप्लाई करते हो वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए, सेट ऑफ इंटीजर्स में। तो हम इसमें से एक पर्टिकुलर चूज कर लेते हैं इंटीजर, जो भी हम चूज करेंगे ए बी इक्वल टू 1 मान लो, ठीक है। अब ये क्या है, एक सबसेट का काम करेगा, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स की बात कर रहा है, हमने एक पर्टिकुलर एलिमेंट उठाया है। तो ये जो ए बी इक्वल टू 1 इसके लिए बनाएंगे हम क्या कर लेते हैं कि हम ऐसे पॉइंट्स की कलेक्शन ले लेते हैं जो R2 में से हैं, सच दैट जिनकी प्रोडक्ट जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट उनकी क्या है 1। तो ये जो सेट आपने तैयार किया पॉइंट्स का वो कहाँ जाएगा, सी वाले सेट के सबसेट बन जाएगा ना।
तो हम कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, ये वाला। अब देखो अगर हमें इसके बारे में पता चल गया कि अनकाउंटेबल है तो हम अपना काम इजी हो जाएगा। अब ए बी इज इक्वल टू 1, यहाँ देखो यहाँ से मैं b इज इक्वल टू 1 अपॉन ए लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू 1 आ रहा है तो ना a 0 हो सकता ना b 0 हो सकता, ठीक है। और रियल नंबर की बात करते हैं तो रियल नंबर फील्ड होता है, तो वहाँ पे आपको इजीली ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो ठीक है। तो यहाँ से आपने इसको चेंज कर दिया। अब आपने क्या कर दिया, ए इस कंडीशन से क्या किया, a 1/a और r2 में से। अब यहाँ से आपको पता है इसका मीनिंग क्या है, r क्रॉस r में आना, यानी कि a कहाँ से आ रहा है, r में से। a जब r में से आ रहा है तो 1/a भी r में से आ रहा है, यानी कि ये जो आपका टप्पल आ रहा है कोऑर्डिनेट्स एक्सिस का पॉइंट जो आ रहा है वो किस पे डिपेंड कर गया, a पे। a क्या है, r में से, तो आप पूरा का पूरा r यहाँ ले सकते हो, a b c जो भी है जितने भी r रियल नंबर है, यानी कि इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा, r के, ठीक है। अगर ये इक्विवेलेंट टू r हो गया तो वो क्या हो जाता है, अनकाउंटेबल। ये आपने ध्यान रखना है, r जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो क्या होता है, अनकाउंटेबल, ठीक है। उसको आप ऑर्डर वाइज चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसी तरह से तो अगर ये छोटा सबसेट अगर अनकाउंटेबल है तो बड़े वाला अपने आप ही अनकाउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि इसको ही आप अरेंज नहीं कर पा रहे ऑर्डर वाइज, तो बड़े सेट को कैसे करोगे, तो ये सेट भी क्या आ गया, अनकाउंटेबल। तो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम यही ध्यान रखना है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस की तो आप हर एक ऑप्शन को जज करिए अच्छे से कि अगर कोई ऑप्शन आ रहा है तो वो आंसर क्यों बन रहा है, अगर नहीं आ रहा तो उसका रीजन क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं ए बी आर में से फोर्थ ऑप्शन दिया तो वही हुआ है कि आपने पॉइंट्स उठाने हैं R2 में से, लेकिन रिस्ट्रिक्शन लगा दी अब कि जो ए और बी आ रहे हैं ना, ये कहाँ से आ रहे हैं, रेशनल नंबर से। यानी कि इसका मीनिंग क्या है, ये जो सेट है आपका वो किसके इक्विवेलेंट है, ए बी बिलोंग्स टू क्यू क्रॉस क्यू के, क्योंकि यहाँ पे दे दिया इसने कि ए बी क्यू में से आना चाहिए, बी भी क्यू में से। क्यू क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है जी। तो अब देखो ये क्या है, काउंटेबल सेट, दोनों काउंटेबल है क्योंकि दोनों सेम सेट है। अब यहाँ पे जो हम रिजल्ट यूज करेंगे वो आपने ध्यान से देखना है कि फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट, फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट्स इज अगेन काउंटेबल। तो यहाँ पे बात नोट करने वाली है वो फाइनाइट, कि फाइनाइट कार्टेशियन है, फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तभी आप बोल पाओगे कि आपने काउंटेबल की फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट की है, तभी वो फाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट के केस में ऐसा नहीं हो सकता, ये भी आपने अच्छे से नोट आउट कर लेना है इस चीज़ को। इनफाइनाइट के लिए ये रिजल्ट ट्रू नहीं होगा, ठीक है। इनफाइनाइट के लिए ये रिजल्ट नहीं लगेगा। अगर आपको फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखी है और काउंटेबल सेट्स की हैं तो काउंटेबल होगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। अगर आपने काउंटेबल सेट्स की इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रखी है तो वो क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। ये छोटे छोटे रिजल्ट्स आपने ध्यान रखने हैं। तो ये ए बी कहाँ से आ रहा है, एक काउंटेबल सेट में से आ रहा है ना, क्योंकि क्यू क्या है, काउंटेबल सेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 की है यानी फाइनाइट की है, तो ये जो सेट है वो क्या है, काउंटेबल है। और जो ये एलिमेंट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, काउंटेबल सेट में से, तो यानी कि ये जो सेट है वो आपका क्या है, काउंटेबल सेट है, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है बड़ी इजीली। कुछ बेसिक रिजल्ट्स, हर बार आप इंजेक्टिव 1 1 on 2 वाला कंसेप्ट यूज नहीं कर सकते, कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, जैसा कि हमने रिजल्ट किया था कि काउंटेबल सेट की डेफिनेशन क्या बन सकती है। तो एस से नेचुरल नंबर बेस एक फंक्शन दिया जा सकता है, उसके लिए क्या कंडीशन होती है, या फिर नेचुरल नंबर से एस के ऊपर क्या, इन दोनों के लिए अलग कंडीशन ध्यान रखना। जब आपने एस को डोमेन के साइड रखा हुआ है तो 1 1 फंक्शन, अगर आपने को डोमेन साइड रखा हुआ है तो वहां पे क्या आएगा, ऑन टू फंक्शन। ये आपने ध्यान रखना है। अगर आपको 1 1 ऑन टू फंक्शन की कार्डिनलिटी कंडीशन ध्यान है तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। तो इस तरह से हम
आगे भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट लेके आते रहेंगे।